नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं बच्चों? आइए आज 8वीं कक्षा के बहुत ही अच्छा आपका मनपसंद भारतीय त्योहार इस कड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय त्योहार बच्चों, आप घर में त्योहार मनाते हैं, है ना? सच है कि नहीं? हाँ, सच है। बच्चों को त्योहार बहुत पसंद होता है। उसके त्योहार के दिन बच्चे अच्छे अच्छे नए कपड़े पहनते हैं, अपनी मनपसंद खाना खाते हैं, मीठा खाते हैं और अच्छी तरह से राजकुमारी जैसी अलंकृत होती है। लड़के हो तो लड़के भी नए कपड़े पहनते हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, काम करते हैं, पिताजी के साथ पूजा का काम करते हैं। बच्चों, आइए अब इस भारतीय त्योहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले कुछ शब्दार्थों को जानेंगे। मैं यह शब्द स्टार्ट पर लिखूंगी, आप अपने नोट में लिख लीजिए। विश्व, संसार, जगत, त्योहार, पर्व, सिलसिला, क्रम, प्रतीक्षा, इंतजार, उमंग, उल्लास, उमंग का अर्थ है उल्लास, और परंपरा, पुराने समय से चला आता हुआ क्रम। गुड़, गुड़ करते हैं पकाकर जमाया हुआ, जमाया हुआ ईख का रस, ईख का रस। अब शब्दार्थ को एक बार स्पष्ट रूप से आपके सामने पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए और नोट में लिख लीजिए। शब्दार्थ विश्व, संसार, जगत। विश्व का अर्थ है संसार, जगत। त्योहार, इसका अर्थ है पर्व, इसका अर्थ है पर्व। सिलसिला, इसका अर्थ है क्रम, इसका अर्थ क्या है? क्रम।
प्रतीक्षा, इंतजार। प्रतीक्षा का शब्द तो आप पहले ही जान चुके हैं, जीवनदात्री वर्षा इस गद्य में जान चुके हैं। उमंग इसका अर्थ है उल्लास, उमंग का अर्थ है उल्लास। और परंपरा का अर्थ है पुराने समय से चला आता हुआ क्रम। परंपरा का अर्थ क्या है? पुराने समय से चला आता हुआ क्रम है। गुड़, गुड़ तो आपको मनपसंद है। पकाकर जमाया हुआ ईख का रस, पकाकर जमाया हुआ ईख का रस को हम गुड़ कहते हैं। बच्चों, ईख सबको पसंद है। आपको पसंद है? हाँ, आपको मुंह में पानी आ गया। ईख सबके लिए बहुत ही पसंद है। बच्चों, आइए अब मैं आपको इस भारतीय त्योहार, इस गद्य के पहले भाग के बारे में जानकारी दूंगी। पहले इसका आशय को देखेंगे। इस पाठ के द्वारा बच्चे भारतीय संस्कृति तथा आचार विचार से परिचित होते हैं। इस पाठ के द्वारा बच्चे भारतीय संस्कृति तथा आचार विचार से परिचित होते हैं। बच्चों, समस्त विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व है। मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान आदि ऐसे ही त्योहार है। कुछ त्योहारों का परिचय इस पाठ में दिया जा रहा है। पहला है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति प्रतिवर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत, विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। संक्रांति को पहले फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है। मकर संक्रांति त्योहार को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है। इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन से उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ होता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यह विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। महाभारत के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली। बच्चों, दूसरा त्योहार है बैसाखी। बैसाखी यह त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी यह त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। पंजाबी इसे नए फसल का प्रारंभ मानते हैं। पंजाबी इसे नए साल का प्रारंभ मानते हैं। नए फसल का प्रारंभ मानते हैं। इसे नई फसल का त्योहार भी माना जाता है। इसे नए फसल का त्योहार भी
माना जाता है। इस अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। इस अवसर पर खेत कैसे दिखने लगते हैं? हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। और रबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती है। रबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती है। इस कारण गांवों के किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं। इस कारण गांव के किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं। इसीलिए इस पर्व को उत्सव के रूप में मानते हैं। इस पर्व को उत्सव के रूप में मानते हैं। कैसे मानते हैं? उत्सव के रूप में, उत्सव के रूप में मानते हैं। इस त्योहार के दिन सब मिलकर ओजपूर्ण भांगड़ा और गिद्धा नृत्य करते हैं। इस त्योहार के दिन सब मिलकर ओजपूर्ण भांगड़ा और गिद्धा, ये एक दो त्योहार नृत्य है पंजाबियों की। वो यह नृत्य, दो नृत्यों को इस अवसर पर बैसाखी त्योहार मनाने के दिन ये दोनों नृत्यों को वो करते हैं। इस दिन सभी लोग परंपरागत वस्त्र पहनते हैं। बच्चों देखिए, परंपरागत वस्त्र पहनते हैं। ताजे गेहूं के आटे की रोटी, देसी घी और गुड़ खाते हैं। क्या क्या खाते हैं? ताजे गेहूं के आटे की रोटी, देसी घी और गुड़ खाते हैं। उत्सवाग्नि जलाकर उसके चारों ओर नाचते हैं। और उत्सवाग्नि भी जलाकर उसके चारों ओर भी नाचते हैं। कौन? पंजाबी लोग। पंजाबी लोग नाचते हैं। त्योहार तो आपको बहुत ही पसंदीदा है ना? सच है ना ये बात बच्चों? बच्चों आइए मैं अब इसको हिंदी और कन्नड़ दोनों में आपको बताती जाऊंगी। आप ध्यान से सुनिए। पहले बच्चों मेरे हाथ में एक चित्र है, इसे देखिए। यह भारत के त्योहारों का चित्र है। इसमें मकर संक्रांति में ओणम है, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी, होली, क्रिसमस और ईद। देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों। इस चित्र में आप भारत के आपके पाठ में आए हुए 3 त्योहारों का चित्र यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। ध्यान से देखिए बच्चों। दिख रहा है आपको? स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है बच्चों? देख लिया? देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। मकर संक्रांति का चित्र भी है, ईद मिलाद का चित्र भी है और क्रिसमस का भी चित्र है। देखा? नीचे है, देख लीजिए। देखा आपने? अब पाठ की ओर बढ़े बच्चों। समस्त विश्व में भारत ही, पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है यहाँ पर पर्व और त्योहारों का सिलसिला, पर्व भी होता रहता है और त्योहार भी वर्ष भर चलता रहता है। कहाँ पर? भारत पर। भारतದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು, ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶ? ಭಾರತ ಮಾತ್ರ. भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व है. ಭಾರತೀಯರ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ,
सा त्यौहार मनाते हैं? मकर संक्रांति, बैसाखी, भारत के प्रमुख त्योहार। भारत के प्रमुख त्योहार है मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान। बच्चों, ये भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार है मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस और रमजान। इन त्योहारों को हम भारत में धूमधाम से मनाते हैं। भारत में हर तरह के, हर धर्म के लोग हैं। इसलिए मकर संक्रांति की क्या विशेषता है? मकर संक्रांति देखिए बच्चों, मकर संक्रांति प्रति वर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत में यानी विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। ಮಕ್ಕಳ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಫಸಲ್ ಕಿ ಕಟಾಯಿ, ಬೆಳೆಯ ಕೊಯ್ಲು ಅಂತ ಕೂಡ, ಕೊಯ್ಲಿನ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತೇವೆ. इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है. घर घर में सुख संपत्ति ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಈಗ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ತನಗೆ ಬರುವಂತಹ ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ತಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಆನಂದವಾಗುತ್ತೆ. ರೈತ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಕೂಡ ರೈತನನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಗಲು ಅನ್ನ ಕೂಡ ರೈತನ ಏನೋ ಬೆವರ ಹನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ. युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन से उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ होता है. उत्तरायण पुण्यकाल
ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। देखो बच्चों, इस दिन विशेषकर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है. सूर्य ಈ ದಿನ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. विशेषವಾಗಿ सूर्य मकर राशियನ್ನ प्रवेशिस्ताने. यह विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ ಮಕ್ಕಳ. ತುಂಬ ನಂಬ್ತೇವೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು, ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ, ಯಾರು ಈ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. तो हम चाहते हैं देखिए बच्चों, अब महाभारत के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अनसीन सांस ली. देखो बच्चों, महाभारत की कथा किसको नहीं पता है ना बच्चों? मुझे तो बहुत ही पसंद है बच्चों. महाभारत के भीष्म पितामह ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಭಾರತದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ಸತತವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವರು ಘಾಸಿಗೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಘಾಸಿಗೊಂಡು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಬಾಣಗಳ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಮಲಗಿ ಆ ಹಾಸಿಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಬಾಣ ಅವರು ದೇಹವನ್ನು ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನದಿ ಥರನೇ ಹರಿದೋಗುತ್ತೆ ಅವರ ದೇಹದ ರಕ್ತ. ಆ ರೀತಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು
ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆಗ ಇವರು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. सूर्य किसे नहीं पता, सूर्य सबको पता है, उसके बिना एक दिन भी नहीं आरंभ नहीं होता बच्चों। और दूसरा त्योहार है बैसाखी। बैसाखी यह त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। पंजाबी इसे नई साल का प्रारंभ मानते हैं। नई साल के प्रारंभ मानते हैं। इसे नई फसल का त्योहार भी माना जाता है। पंजाबी ಜನರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಸೆ ನೈ ಫಸಲ್ ಕಾ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೊಸ ಬೆಳೆಯ ಹಬ್ಬ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕರೀತಾರೆ, ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. इस अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. और रबी फसल कटाई के लिए तैयार होती है. रबी फसल का अर्थ क्या है? जो किसान खेत में जो फसल उगाता है वो कटाने के लिए तैयार रहता है. कटाई के लिए तैयार रहा फसल को हम रबी कहते हैं. और इस कारण गांवों के किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं. और किसान को, गांव के लोगों को बहुत ही खुशी और उमंग से वे भर जाते हैं. इसीलिए पर्व को उत्सव के रूप में मानते हैं. और ये पंजाबी लोग इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं. इस त्योहार के दिन सब मिलकर भोजपुरना भांगड़ा और गिद्धा नृत्य करते हैं. बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है. पंजाब में मनाया जाता है. रबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती है. पंजाबी लोग इस पर्व को उत्सव के रूप में मानते हैं, मनाते हैं. मनाते हैं और उत्सव भी जलाते हैं. उत्सव भी जलाकर भोजपुरना भांगड़ा गिद्धा नृत्य करते हैं. परंपरागत वस्त्र पहनते हैं. देसी घी गुड़ चलाते हैं. ಮಕ್ಕಳ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿ ಜನರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೊಸ ವರ್ಷದ
ಬೆಳೆಯ ಕಟಾವು ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಉತ್ಸವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಂಪರಾಗತವಾದಂಥ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ, ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವರು ಉತ್ಸವಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸುತ್ತ ಬಾಂಗ್ಡಾ ಮತ್ತು ಗಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ, ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಂತಹ ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ತಾವು ಹೊಸ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಗೋಧಿಯ ಚಪಾತಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಪಂಜಾಬಿ ಜನರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡ आचरिस्तारे। बच्चों, आपने मुझे इस समय तक, इतनी देर तक मुझे अवकाश देने के लिए आप सभी को धन्यवाद बच्चों।